नमस्कार। आज आपको यहाँ बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी। ये यहाँ थर्मोमीटर है। यहाँ पर आपको एक गिलास दिख रहा होगा कांच का। ये भी एक गिलास है और इसके अंदर ये एक टेस्ट ट्यूब भी है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने आयरन की छोटी छोटी बॉल बेयरिंग्स डाल रखी हैं और ऊपर छोटी सी एक ग्राफ शीट चिपकाई हुई है जिसमें मार्क्स भी बनाए हुए हैं। यहाँ ये एक थर्मस है और इसमें गर्म पानी है। ये जो है ग्लास, इसमें ठंडा पानी है, करीब करीब बर्फीला पानी है। और ये है हमारी वेइंग मशीन। इन सब की सहायता से हम आज पानी का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकालेंगे। आपको पता है कि गर्म पानी की डेंसिटी ठंडे पानी की डेंसिटी की अपेक्षा कम होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसे हम करीब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये डेंसिटी कम होती जाती है। मतलब उतनी ही मास ऑफ वाटर के लिए उसका जो वॉल्यूम होगा वो ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। आज हम इसी चीज को यूज करेंगे फ्लोटिंग के केस में। और हम ये जो आपको टेस्ट ट्यूब दिखाई दे रही है जिसमें मैंने आयरन के बॉल बेयरिंग्स डाल रखे हैं, असल में ये इस ट्यूब को जब ये फ्लोट होगी तो वर्टिकल रखने के लिए ये नीचे का इसका मास मैंने बढ़ाया है। मैं इसे ही हमारा फ्लोटर बनाऊंगी और इसे मैं ठंडे पानी में भी फ्लोट कराऊंगी और गर्म पानी में भी फ्लोट कराऊंगी। पर इससे पहले हम इसका मास देखते हैं ये वेइंग मशीन पर। तो ये वेइंग मशीन पर मैंने इसे रख दिया है और इसका मास मुझे 19 ग्राम दिखाई दे रहा है। तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं। ये ग्लास का जो पानी है जिसमें अभी भी बर्फ है थोड़ी, वो मैं इस गिलास में डाल रही हूं। तो ये पानी मैंने इस ग्लास में डाल दिया है और अब मैं ये जो थर्मोमीटर है हमारे पानी के गिलास में डाल रही हूं। टेम्परेचर ये फॉग हो गया है इसमें, पर मैं इसे ऊपर कर रही हूं। अब आप देखिए इसका टेम्परेचर करीब 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं इसका टेम्परेचर है। अब ये फ्लोटर में इसके पानी में डाल रही हूं और आप देखिएगा तो यहां पर देखिए हमारा फ्लोटर इसमें मजे से फ्लोट कर रहा है और ये देखिए
तो आप नोट करिए कि सतह के ऊपर ये जो इसमें मार्क्स बने हुए हैं, हमें 6 मार्क्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हर 2 मार्क के बीच में 2 मिलीमीटर का गैप है। अब हम इसका पानी चेंज करेंगे और इसमें गर्म पानी डालेंगे। अब हम फिर से हमारा थर्मोमीटर इस पानी में डालते हैं। अब आप देखिएगा टेम्परेचर करीब करीब 85 डिग्री सेल्सियस हो गया है। इस पानी में मैं फ्लोटर को डाल रही हूँ और आप ध्यान दीजिएगा इसकी रीडिंग पर। इसमें ये देखिए, पहले की अपेक्षा हमारा जो फ्लोटर है वो अब और डूब गया है पानी में और करीब करीब 2 अंशांकन नीचे और डूब गया है। तो ये करीब 4 मिलीमीटर और डूब गया है। यानी कि जो पानी डिस्प्लेस हुआ है इस बार, उसका वॉल्यूम ज्यादा है। पर याद रखिए, मास पानी का हमारे फ्लोटर के जितना ही है और फ्लोटर का मास आपको याद होगा कि 19 ग्राम है। यानी कि वॉल्यूम बढ़ा है पानी का, लेकिन डेंसिटी घट गई है। अब ये दोनों टेम्परेचर्स पर जो पानी के अलग अलग वॉल्यूम डिस्प्लेस हुए हैं, उसकी मदद से हम पानी का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। गामा हम लिखेंगे पानी के जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट के लिए, और वो है डेल वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, और उसको हम डिवाइड करेंगे चेंज इन टेम्परेचर से। तो यहां पर जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ उसमें आपने देखा कि जो लेंथ है वो 4 मिलीमीटर करीब चेंज हुई। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्यूब का, उसको हम अगर चेंज इन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये डेल वी इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो वॉल्यूम है वो हमने 5 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम पानी का जो डिस्प्लेस हुआ वो हमने लिया था 19 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि उसमें जो डेंसिटी है पानी की करीब 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब थी। तो ये हमारा
19 सेंटीमीटर क्यूब हमने कंसिडर किया था। टेम्परेचर में जो चेंज है वो हमने 5 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस लिया था। तो ये जो एरिया है ऑफ क्रॉस सेक्शन टेस्ट ट्यूब की बाहर से, वो मैंने मेजर की थी, उसका सकम्फरेंस मेजर करके, और वो आई थी 183 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ 183 लिख रही हूँ, और 4 मिलीमीटर का करीब चेंज आया, और वॉल्यूम जो है हम लेंगे 19 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि होता है 19 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 मिलीमीटर क्यूब, और उसको हम गुणा करेंगे चेंज इन टेम्परेचर से, और वो है 80 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हम 85 तक गए थे और शुरू किया था हमने 5 डिग्री सेल्सियस से। तो ये एवरेज हमने करीब 80 का चेंज लिया है इसमें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान भी कुछ चेंजेस टेम्परेचर में हुए थे। अब मैं इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो 10 टू द पावर ऑफ 3 है और ये शून्य मिला करके हमारे पास यहाँ ऊपर आ जाएगा 10 टू द पावर ऑफ -4, और अब मुझे ये 183 इंटू 4 को गुणा करना है, और बटे 19 इंटू 8, इतना हमें करना है। तो मैं ये अपने कैलकुलेटर की सहायता से करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है, ये आ गई है 4.8, यानी कि हमारा जो थर्मल कोफिशिएंट आ रहा है पर डिग्री सेल्सियस, तो ये आ गया है 4.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -4, जो कि पानी का जो औसतन थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है उसके काफी करीब है। धन्यवाद।